नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भागों की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम्स में हैं उसमें आपको मिलान करने के लिए एक तरफ भागों की संख्या, ठीक है, और एक तरफ क्या है कि उसके विषयों को दे देता है। एक तरफ भाग की संख्या और एक तरफ विषयों को दे देता है, तो हमें मिलाने के लिए ये कह देता है। और ऐसा अक्सर करके एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ये बहुत ही अधिक से अधिक आने की संभावना रहेगी आपके टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में। तो इसलिए आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन कर रहे हैं हम, जो टीजीटी, पीजीटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाग। तो यहाँ पहले से ही हमने भागों की संख्या लिख दी है जो जो हमें पढ़ना है। बाकी उसके विषय के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रोमन में, देखिए ये रोमन संख्या में यहाँ पर मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर नंबर्स में भी लिख दिया है और यहाँ रोमन में भी। तो यहाँ पर रोमन में अधिकतर जो है पूछ देता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने रोमन में लिख दिया है। तो आप लोग इसको देख करके नोट डाउन कर लेंगे और अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लेंगे। देखते हैं पहला जो भाग नंबर 1 है, पहला नंबर में क्या आता है, तो उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहला है संघ, नोट डाउन करते चलिएगा, और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आपका भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता के विषय में दिया गया है। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार। इसके बाद अगर बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। राज्य की नीति निदेशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। क्योंकि परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। इसके बाद आपका भाग 4A जो कि बाद में जोड़ा गया था, यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भाग 4A या 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसके बाद आपका आता है भाग 5। तो भाग 5 में आपका है संघ के सरकार के बारे में। ठीक है, यहाँ पर संघ की सरकार की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे भाग 6 में। भाग 6 में राज्य के सरकारों की चर्चा की गई है। राज्य की सरकार यानी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। अगला जो भाग हम लोग देखेंगे, अगला भाग है भाग 8। तो भाग 8 में जो है आप संघ राज्य क्षेत्र को देखते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण भाग है भाग 9। ये मिलान करने में ज़रूर से ज़रूर आता है। भाग 9, तो भाग 9 में आपकी पंचायतों का प्रावधान किया गया है। पंचायतें। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें। इसके बाद भाग 9 का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग 9 का में नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ। ठीक है, भाग 9 में नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, उनके बारे में जो है निर्दिष्ट किया गया है। अगला जो है आपका भाग 9 का, ये भी जो है इसी से संबंधित है, लोकल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसा ना हो कि कहीं पर आ जाए और आप इससे चूक जाएं। देखेंगे अगला भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय
क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला जो है भाग 11, देखिएगा भाग 11 में क्या दिया है। तो भाग 11 में दोस्तों संघ और राज्य के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अगला भाग है भाग 12, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछता है। तो भाग 12 में आपका वित्त, नोट डाउन करिएगा, वित्त संपत्ति। ठीक है, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वादों को रखा गया। ठीक है ना, यानी कि वादों, या यहाँ पर आप लिख लें वाद, कंफ्यूज ना हो। तो भाग 12 में ये प्रावधान है। इसके बाद भाग 13 में देखते हैं। तो इसमें भारत राज्य क्षेत्र के भीतर लिखिएगा, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो आपका व्यापार, वाणिज्य और क्या समागम, उनकी चर्चा की गई है भाग 13 के अंतर्गत। अगला देखेंगे भाग 14 में क्या है। तो आपका भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आपका लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी वगैरह भी इसी में आती है। ठीक है, इसके बाद है आपका भाग नंबर 16, देखिए 15 है। भाग 15 में देखिएगा दोस्तों, भाग 15 में जो है आपका निर्वाचन दिया गया है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला देखेंगे तो भाग 16। ठीक है, भाग 16 में दिया गया है आपका कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किसमें, भाग 16 में। इसके बाद अगला देखेंगे तो अगला है भाग 17। ठीक है, तो भाग 17 में आपका राजभाषा के बारे में दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। और अगला देखते हैं, अब अगला दिया है भाग 18। तो भाग 18 में दोस्तों आपका आपात उपबंध दिया गया है, आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आखिरी जो महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे वो है भाग 20। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये भाग 20, वैसे तो कुल 22 भाग हैं, लेकिन हम लोग भाग 20 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इतना ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं शुरू से और देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एक बार देखिएगा, चेक करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने भाग 1 देखा। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में आपका नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया हुआ है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। इसके बाद 4 में जो है 4A या 4 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ की सरकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य की सरकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण, पंचायतों का जो है जिक्र किया गया है। भाग 9 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। भाग 9 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। ठीक है,
अगला है भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों यानी केंद्र राज्य संबंधों का बारे में चर्चा की गई है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों का जो है दिया गया है। भाग 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को दर्शाया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन यानी कि जैसे कि यूपीएससी का वर्णन किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद भाग 16 है जिसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 है अगला, जिसमें आपात उपबंधों को दिया गया है। आखिरी जो हमको पढ़ना है वो है भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट भाग हैं और उसके विषय हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिएगा। भले से ये वीडियो जो है केवल 10 मिनट का है, लेकिन यहाँ से आपको कम से कम एक प्रश्न मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर मिल गया ना तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। और अगर आप अब की बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बैठ रहे हों तो यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अगर नहीं भी आता है तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए करेगा। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जिससे कि आपका टीजीटी पीजीटी के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।